परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। इस सुबह परमेश्वर ने हमें जो भाग दिया है वो है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसका 2 और 3 वचन। और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। इस अनुग्रहित वचन को आधार मानकर सूबेदार का प्रिय दास इस विषय को मनन करने के लिए हम परमेश्वर पर आश्रित हों। सूबेदार अर्थात सेना का एक अच्छा ओहदा है। वह व्यक्ति अधिकार रखता है और उनके अधीन बहुत सेना के जवान रहते हैं। यदि वे कहें जाओ तो जाते हैं, यदि वे कहते हैं कि आओ तो आते हैं। वे जिस प्रकार आदेश देते हैं उसी प्रकार वे सुनते हैं। ऐसे बहुत सारे सैनिक के अधिकारी हैं। इस प्रकार एक अच्छी पदवी रखने वाले इस अधिकारी के अधीन कार्य करने वाले बहुत सारे लोग हैं। उनके आदेशों का पालन करने के लिए हमेशा अपने कानों को खुला रखने वाले बहुत दास हैं। इतने दास लोग उनके पास हैं। उनमें से एक दास बीमार पड़ जाता है। आमतौर पर यदि किसी काम करने वाले की तबीयत खराब हो जाती है तो उस दास को निकाल दिया जाता है और उनकी जगह किसी और को नियुक्त किया जाता है। किसी भी कार्यस्थल में या प्रभु की सेवकाई में भी सब लोग यही चाहते हैं कि अच्छे स्वस्थ व्यक्ति को ही नियुक्त करें। यदि बीमार पड़ते हैं तो फिर उस व्यक्ति को कोई नहीं चाहता। वो व्यक्ति कितना ही जरूरी क्यों ना हो, काम हो जाने पर कड़ी पत्ते की नाई उसे बाहर निकाला जाता है। यह सूबेदार अन्य मालिकों से थोड़ा हटकर था। यह बात हम इससे समझ सकते हैं कि वह अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों से कितना समीप है। यहाँ उनका दास बीमार है और वह उनका प्रिय दास है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि वह अपने कर्मचारियों और दासों से एक सीमा से पार जाकर प्रेम रखता है। मुझे सुनने वाले मेरे श्रोताओं, आप अपने कार्यस्थलों में ऊंचे पदवी पर पदस्थ होंगे। आमतौर पर हम उन्हीं से प्रीति रखते हैं जो हमारे ही स्तर के हों, जो उसी ओहदे के हों, जो आर्थिक स्तर में भी हमारे बराबर हों। वही लोग हमारे प्रिय होते हैं। यहाँ सूबेदार अपने दास से प्रीति रखता है। हमारे कार्यस्थलों में, हमारे घरों में जो काम करने के लिए आते हैं उनसे हम भी प्रीति रखें, उनका ख्याल रखें। यदि वे बीमार होते हैं तो उनका ध्यान रखें। यहाँ यह सूबेदार जब सुनता है कि उनका दास बीमार है तो वे अपने अधीनस्थ यहूदियों के पुरनियों को यीशु के पास भेजते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि ये लोग यदि यीशु को जो यहूदी हैं बुलाएंगे तो वे निश्चित ही आएंगे। अर्थात यह कि वो कुछ भी कीमत चुकाकर अपने प्रिय दास को स्वस्थ देखना चाहता था और वो उसके लिए कोशिश करता है, क्योंकि वे 7वें वचन में कहते हैं कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। जब हम बड़ी गाड़ियों में यात्रा करते हैं तो हमारा जो पड़ोसी साइकिल चलाकर जा रहा हो तब हम गाड़ी रोककर उनसे बात करें। और जब हम यात्रा करते हैं तो भीड़ में से जो लोग सामान ढोने वाले हाथ गाड़ी लेकर जाते हैं उन लोगों से भी उनका कुशल क्षेम पूछें। सब्जी बेचने वाले लोगों से भी जो कि हमारे ओहदे और आर्थिक स्तर के नीचे हैं उनसे भी नम्रता पूर्वक और स्नेह पूर्वक बात करें। यह सब प्रभु यीशु को भाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु खुद भी स्वर्ग की महिमा को तजकर नीचे भूमि पर आए। और उनकी आराधना करने वाले हम भी जब अपने अधीन या नीचे स्तर के लोगों से स्नेहपूर्वक व्यवहार करते हैं तो हमारे द्वारा प्रभु यीशु के नाम की महिमा होती है। इसलिए हम भी असाधारण दया, प्रेम अपने साथ के लोगों से रखें। हैव अ ब्लेसेड डे।